बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। माय नेम इज बशीर शरीफ और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 FBSc मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट एसएलओ बेस्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर इनको आपने कवर किया होगा तो इंशाल्लाह आप सारे के सारे क्वेश्चन जो भी चैप्टर के वाइज उनमें कवर कर सकेंगे। बेसिकली वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो जिस तरह हम मैथमेटिक्स प्रिपरेशन करा रहे हैं और जो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो इंशाल्लाह अगर वो चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करके उनको प्रिपेयर की प्रिपरेशन की जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम जो चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं वो एसएलओ बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक पीडीएफ पड़ी थी, उनको डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन अगर आपने कवर कर ली तो आपकी पूरी बुक समझ लें आपकी कवर है। ठीक है, तो उन बुक की पीडीएफ को मैं ओपन कर लेता हूं। तो मेरे पास अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन। अब मेरे पास इस तरह क्वेश्चन बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप देखें ना मॉडल पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन मौजूद था। अब इसको अपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम एक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इसको प्लस माइनस करके ये हमारे पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो हमने बेसिकली इस पे अप्लाई करना था कि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आप एक मेथड बताया था आपको कि डायरेक्ट कैलकुलेटर के मुताबिक आप इस मेथड से डायरेक्ट इस मेथड पे आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वापस समझा दूंगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो के ऊपर 10 या 15 कमेंट आए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं वो आपको तरीका बता दूंगा। फिर उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा होगा सॉल्व इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हमने करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू। अगर हम बात करें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में जिस तरह क्वेश्चन को सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर हमारे पास एक मेथड होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। तो हमारे पास पहले का 1 है, अगर ये 1 नहीं होता तो हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स के यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही थी उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको करने के बाद अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जब 1 हो जाता है तो हम उसको ले जाते हैं कांस्टेंट को दूसरी साइड। तो ये कांस्टेंट था, इसको हमने शिफ्ट कर दिया इस साइड। ठीक है, फिर ये शिफ्ट करने के बाद हमारे पास ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स इस क्वेश्चन के अंदर 3 था, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से। ठीक है, 1/2 को मल्टीप्लाई करने से जो भी आंसर आता है, जैसे यहाँ पे आ गया था 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर को हम दोनों साइड पे ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे भी आपको नजर आ गया होगा। तो मैंने बेसिकली क्या किया कि जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, क्या था 3, उसको आपने खुद मल्टीप्लाई कर लेना 1/2 से। ठीक है, और जो भी उसका रिजल्ट आएगा, जैसे रिजल्ट आ रहा है 3/2, उसको स्क्वायर आपने दोनों साइड पे ऐड कर देना है। जब हमने दोनों साइड पे ऐड कर लिया तो मेरे पास कुछ ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, साइड पे ऐड कर दिया। अब अगर दरमियान में माइनस होगा तो माइनस का फॉर्मूला होगा, अगर दरमियान में प्लस होगा तो प्लस का फॉर्मूला बन रहा होगा, ये बन गया। फिर इनको करने के बाद ये आ गया, फिर स्क्वायर है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास अगर x के ऊपर स्क्वायर है तो इसके पॉसिबल आंसर 2 होते हैं। ठीक है, एक प्लस वाला होगा और एक माइनस वाला होगा। तो यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर आ रहा था, तो जब हम यहाँ से स्क्वायर खत्म करेंगे तो इसको ऑपोजिट साइड में प्लस माइनस जाएगा, क्योंकि जितनी x की टर्म होती है इतने उसके आंसर आते हैं। अगर क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन में x की बेस कितनी थी, 2 हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास 2 होती तो हमारे पास पॉसिबल आंसर भी 2 होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे प्लस माइनस डाल दिया। बाकी आपको समझ आ गया होगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आए, जिसके लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करने के लिए देखा जाए तो हमारे पास डिवाइड के फॉर्म में, तो डिवाइड के फॉर्म में करने के 2 तरीके हैं। एक तो एलसीएम, दूसरा तरीका क्या है कि जो भी डिवाइड के अंदर हाईएस्ट वैल्यू, जैसे इधर 24 है, 24 को सब साइड से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, 24x - 12 और 24 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, वहां से करने के बाद डायरेक्ट मेरे पास जब 24 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है, फिर ये आ जाएगा तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट करके इसको सिंपलीफाई कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में 4 की बात करें तो x × x + 1, 10 × 10 - 1, तो इसको सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट ये आ गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन था। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, जिसके अंदर हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब आप लोगों ने बेसिकली इसमें क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे तो ये आप देख लें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाली। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद उन्होंने लिखा हुआ था कि द इक्वेशन हैज नो लीनियर टर्म, तो इसके अंदर कोई भी लीनियर टर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि देयर इज नो लीनियर टर्म, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ y मस्ट बी 0। ठीक है, तो जब हमारे पास कोई लीनियर टर्म नहीं होती तो हम उसको इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इस पे मिड टर्म ब्रेक नहीं लगा सकते।
तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। जब यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है, तो दूसरा तरीका ये था, अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे क्या मेथड लगाया है। तो दूसरा तरीका ये है कि यहां तक करने के बाद अगर मैं फर्स्ट में से कॉमन लूं तो आ जाएगा y इंटू वाई प्लस ए, ठीक है, और लास्ट में से मैं अगर 13 को कॉमन लूं तो भी क्या आ जाएगा y प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है y प्लस 13 एक वैल्यू आ रही है और दूसरी y प्लस ए, ठीक है। तो मैं y प्लस 13 और y प्लस ए आ रही थी, ठीक है। तो यहां से मुझे पता चल रहा है, ठीक है, कि y इज इक्वल टू माइनस ए। तो यहां से मैं जब y की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस 13 आ जाएगी, तो वो एक इक्वल है, तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 13। तो इस क्वेश्चन में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसको दोनों तरीके से मैंने बता दिया। अब लिखा हो कि द इक्वेशन ax स्क्वायर, ठीक है, 5x इज इक्वल टू 30 वेयर x इज इक्वल टू 1 वेयर अदर सोल्यूशन, ठीक है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, मेरे पास x की वैल्यू कितनी है 1, तो पुट कर लूंगा, तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। जब a की वैल्यू -2 आ गई तो मैं क्वेश्चन के अंदर पुट कर लूंगा, तो क्वेश्चन के अंदर पुट करके एक मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी होगी, तो मैं इसको सिंपलीफाई कर लूंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 तरफ आ जाते हैं कि व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ रूट x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9। तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इस पे पुट लगा देंगे, मेथड लगा देंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल देंगे, फैक्टराइजेशन या कंप्लीट स्क्वायर, तो इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जब मेरे पास आ गया तो पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ रूट, मेरे पास दो रूट आ रहे थे, तो मैंने डिफरेंस फाइंड कर लिया, क्योंकि तो लिखा होता है कि आपने डिफरेंस फाइंड करना है जो उसके रूट आएंगे, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन को बेशक आप स्किप कर दें क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी क्वेश्चन आपने करने हैं। अब लिखा हुआ है कि फाइंड 2x स्क्वायर इफ x इज सेटिस्फाई। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे भी अंडर रूट है, यहाँ पे भी अंडर रूट है और यहाँ पे भी अंडर रूट है, तो अंडर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड में अंडर रूट का स्क्वायर ले लूंगा। और हैज बीन नो कि अगर अंडर रूट के अंदर -2 होगा, ठीक है, यानी अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू, तो आप कैलकुलेटर पुट करेंगे तो हमें देगी मैथ एरर। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि जो है वो 2 को अलग कर लेंगे और जो भी माइनस साइन उसको अलग कर लेंगे, ठीक है। जब माइनस साइन अलग कर लेंगे तो हमने पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो इंस्टेड ऑफ आयोटा वी आर गोइंग टू राउट अंडर रूट -1, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू के ऊपर मैं लगा लूं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास ये चीज बन जाएगी। तो यहाँ पे कुछ वही किया हुआ, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। देखा जाए तो अब x को अलग कर लिया, ठीक है, x अलग और अंडर रूट -1 जिसको हम आयोटा स्क्वायर बोल देंगे, ठीक है, तो हम पुट कर लेंगे, इसको फर्स्ट सॉल्व कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन आसान है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि फाइंड कांस्टेंट a एंड b such that x is equal to -1, x is equal to 1 are both solution of equation ax square plus bx plus c। मेरे पास सबसे पहले मेरे पास x की वैल्यू गिवन है -1 और x की वैल्यू गिवन है 1, जिससे मेरे पास बेसिकली जब हम पुट करेंगे तो मेरे पास पहले x is equal to -1 पुट किया, फिर x is equal to 1, तो मेरे पास दो इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन को सिमल्टेनियस सॉल्व करके मैं a और b की वैल्यू फाइंड करूंगा, ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x such that x square plus 5x plus 6 and x square plus 19x plus 34 are equal, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों वैल्यू को इक्वल है, ठीक है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम दोनों वैल्यू को इक्वल पुट कर लेंगे, कट कर लेंगे, ठीक है, x की एक्सिस से कट जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 में से लिया गया, तो देखा जाए 5 1 प्लस x 5 1 माइनस x, तो इसको हम कुछ यूं सॉल्व कर लेंगे कि हमने सबसे पहले बेसिस मतलब के पावर ऊपर थी प्लस में, तो उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो मेरे पास कुछ यूं आ जाएगा। फिर मेरे पास पावर नेगेटिव है, तो कभी भी हमारे क्वेश्चन में पावर नेगेटिव नहीं होती, इसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में लेंगे और y को लेट कर दिया f(x) इक्वल, तो क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। फिर 12 की तरफ आ जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव है, तो इस ऑब्जेक्टिव को आपने खुद सॉल्व कर लेना है, नीचे आंसर मेंशन है, ठीक है, मैं आपको साथ पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, अब चैप्टर नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। तो अब रूट जहां पे होगा, जहां पे मेंशन होगा रूट, वहां पे हमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब लिखा है कि फॉर वैल्यू ऑफ k द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल इमेजिनरी, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3k प्लस k। अब रूट इमेजिनरी रियल क्या होते थे कि जब हम एक्सरसाइज 2.1 को करते थे उससे पीछे 4 प्रॉपर्टी होती थी, इक्वल, रियल, इमेजिनरी, ठीक है, और नेगेटिव वाली। तो नेगेटिव वाली को इमेजिनरी बोला जाता था और जब प्रीफिक्स करो तो उसको हम रियल बोलते थे। तो ये प्रॉपर्टी 4 आपने लाजमी पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके अंदर से एक ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा और एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन आएगा। तो मेरे पास ऑफ रूट आर रियल, अगर रूट रियल है तो 20 के -4 से ग्रेटर देन 0 होता है, तो हम इसके अंदर रूट के अंदर पुट कर लेंगे, तो मेरे पास सारा 9/8 जो कि मेरी बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर नेगेटिव वैल्यू तो फिर हम इमेजिनरी काउंट करते हैं, ठीक है। तो इफ रूट आर इमेजिनरी, ठीक है, अभी मेरे पास क्या आ रहा है, आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब पॉजिटिव आ रहा है, उसके बाद हम दूसरे को चेक कर लेंगे, रूट आर इमेजिनरी,
ठीक है। अब आप इसको चेक करें कि रूट इमेजिनरी तो नहीं है, तो हमने पुट कर लिया, तो के आ गया 9/8। ठीक है, तो बेसिकली अगर यहाँ पे हम देखें तो 9 बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, जिसके अंदर हमें रूट चेक करने के रियल लेंगे इमेजिनरी, ठीक है, दोनों चेक करने हैं। तो हमने सबसे पहले पुट कर लिया, तो हमने रियल की प्रॉपर्टी बोली थी 20 के -4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हमने कैलकुलेशन की तो आ रहा था 9/8 लेस देन इक्वल टू के, ठीक है। फिर हमने इसके साइन को चेंज कर दिया तो हमारे पास कुछ वैल्यू आ गई है। फिर हम इसको कर लेते हैं, जब इसको किया तो हमारे पास कुछ न्यू प्रॉपर्टी थी, ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ तक चला कि के की वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी केस में क्या होता है कि वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 9/8 करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा होगा, तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, जिससे केक का साइन उस साइड पे, ठीक है। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एन एन में बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ अ रूट, ठीक है, हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना और एम और एन की वैल्यू फाइंड करनी है। मेरे पास ये इक्वेशन है एंड रूट आर इक्वल टू 3/5, ठीक है। अब मेरे पास सबसे पहले मेरे यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो हमने ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली एंड सी की वैल्यू निकाल ली, फिर सम ऑफ रूट निकाल लिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिए। फिर लिखा हुआ था क्वेश्चन के अंदर के इफ बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आर इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो अब मेरे पास सम ऑफ रूट कितना था 3/5, ठीक है, तो हमने पुट कर दिया अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 3/5 पुट कर दिया, 3 से कट जाएगा तो एम इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, एम की वैल्यू निकाल ली। फिर हमने बात की थी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट इज आल्सो इक्वल टू 3/5, वो पुट कर ले तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद लिखा होगा फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रूट आर स्क्वायर ऑफ अ रूट ऑफ इक्वेशन। अब मेरे पास इक्वेशन को सेम मेंशन है, ठीक है। आप गिवन दैट अल्फा बीटा द रूट ऑफ इक्वेशन, तो अल्फा बीटा निकालने जो कि -b ओवर a हो जाएगा और अल्फा डॉट बीटा c और a आ जाएगा, ठीक है। अब लिखा होता है कि फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रूट आर स्क्वायर ऑफ अ रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, उसके रूट का क्या है स्क्वायर, तो रूट हमारे पास क्या क्या होते हैं अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा का भी स्क्वायर आ जाएगा और बीटा का भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जब भी आता है तो मैंने आपको कहा था कि 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट भी करते हैं और ऐड भी करते हैं, तो इसको क्वेश्चन को इजीली आप कर सकते हैं आगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 100 एंड वन नंबर इज 2 मोर देन अदर एंड फाइंड x। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर x है, अदर नंबर क्या है x + 2, तो हमने सम ऑफ 2 नंबर निकाले जो कि मेरे पास आया था 100। अब क्वेश्चन लिखा था कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबर का सम, ठीक है। एक नंबर मैंने लर्न किया था x एंड वन नंबर इज 2 मोर देन अदर, तो एक नंबर से दूसरा नंबर 2 टाइम ग्रेटर है, तो x + 2 आ गया था। अब दोनों नंबर के ऊपर क्या था स्क्वायर, तो इसके ऊपर स्क्वायर डाल दूंगा और इस पे भी स्क्वायर डाल दूंगा, ठीक है। इज इक्वल टू 100, वो किसके इक्वल है 100 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया, फिर बोर्ड में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 252, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया कितना है 252, ठीक है, स्क्वायर मीटर, ठीक है। एरिया मुझे पता चल गया, लेंथ ऑफ अ साइड इज 9 मीटर एंड देन विड्थ, तो हमारे पास एरिया गिवन है, लेंथ और विड्थ हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज 9 मीटर लॉन्गर देन इट्स विड्थ, अगर लेंथ x है, ठीक है, तो विड्थ क्या हो जाएगी, सॉरी अगर विड्थ x है तो लेंथ उससे 9 टाइम ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगी x + 9, तो लेंथ क्या होगी x और विड्थ होगी x + 9 और मेरे पास आ गया 252। अब एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ हमारे पास आ रही है x और विड्थ आ रही है x + 9, पुट कर लेंगे कैलकुलेशन कर लेंगे तो इजीली क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फिर वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस देन द ट्वाइस ऑफ अदर, इफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल। तो बेसिकली जो है वो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है जो कि x है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है कितनी है, वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस ऑफ अदर। अब लेस देन कितनी है 3 सेंटीमीटर, मीन अगर मेरे पास x होगा तो लेस है तो -3, ठीक है, एंड ट्वाइस दी अदर, उससे क्या ट्वाइस मीन 2 टाइम, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई है, तो मैंने आपको समझा दी है, ठीक है, लेंथ एंड विड्थ दोनों समझा दी है। फिर एरिया को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाए, लिखा हुआ है कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रूट एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रूट, हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रूट एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रूट हमारे पास गिवन है, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने x² + bx + c लगा लिया, ठीक है। फिर हमने हमारे पास रूट से अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। जब अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास क्वेश्चन की तरफ फर्दर देखा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रूट। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रूट मीन कि अगर मेरे पास रूट अल्फा है,
ठीक है, तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो उसका उलट, ठीक है। और अगर रूट बीटा है तो उसका उलट क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई बीटा, ठीक है। तो जब सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे तो 1 डिवाइड बाई अल्फा प्लस 1 और बीटा ये कर देंगे, ठीक है। और जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो उस केस में 1 डिवाइड बाई अल्फा 1 डिवाइड बाई बीटा। तो आई होप सो कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। फिर लास्ट में हमारे पास इक्वेशन यूज होती है, ठीक है। इस इक्वेशन को पुट कर लेंगे क्योंकि हमने फाइंड करनी थी एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 10 के इफ one of the following coordinate or if the one of root of the quadratic equation is 2x square kx plus 4 equal to 0 is true, find other root and also find the value of k। तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पास a b c की वैल्यू आ गई, तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट बीटा फाइंड कर लिया। तो लिखा हुआ कि इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, फाइंड अदर रूट, एक का रूट पता है दूसरे का हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास लिखा है कि 1 रूट इज 2, इस क्वेश्चन को आप खुद कर लेना, ठीक है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन मुश्किल होगा मैं सिर्फ वहीं कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन इजी हैं, ठीक है, इनको आप कवर कर सकते हैं, ये वाला भी इजी है। आप क्वेश्चन में मूव करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो लिखा हुआ है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू जी, y माइनस z इज इक्वल टू x एंड z माइनस x इज इक्वल टू y, देन प्रूफ दैट x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू z। इस चीज को हमने प्रूफ करना है, ठीक है। अब हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है कि तीनों चीज आपस में इक्वल है, ठीक है। जब इक्वल है तो हमने a डिवाइड बाई b c डिवाइड बाई d, ठीक है, ठीक है। तो सेम टू सेम इसी पे हम यही मेथड लगाएंगे। अब ये मेथड हमने कैसे लगाया, काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली इस पे लगा दिया है जो अबव प्रॉपर्टी हमने यूज की है कि हमने a प्लस सी बी प्लस डी, इसी तरह हमने जो है वो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। फिर y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स ये लगा के x प्लस वाई ये आ गया, फिर ये कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास कितना रिजल्ट आ रहा होगा, 0, ठीक है। तो हम क्या देंगे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, क्योंकि तीनों टर्म 0 के इक्वल आ रही है, तो ये 0 आ गया, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ से तो z को ले लेंगे तो कटिंग हो जाएगा, तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू वाई वाई इज इक्वल टू जेड जेड इज इक्वल टू एक्स। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए तीनों चीजें आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह डिटेल बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है, 17 मिनट की वीडियो पहले ही बन चुकी है और पूरी बुक को हमने कवर कर लिया। फिर हमने फ्रैक्शन की फॉर्म्स को सॉल्व करना है, तो हमारे पास कुछ सेम टू सेम क्वेश्चन आ गए थे, जैसे कि था x प्लस सी एंड b प्लस डी, इसको आप एक्स्ट्रा कर लेंगे तो आपको वापस क्वेश्चन समझ आ जाए। फिर कुछ ये क्वेश्चन आ गया कि x डिवाइडेड बाई b माइनस सी, तो इसको देन इसके इक्वल प्रूफ करके बताना है, ठीक है। तो हमने इसको लेट कर लिया, तीनों चीज आपस में इक्वल है तो हम इसको लेट कर लेंगे k के इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू भी आ जाएगी, z की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। अब इसका पुट कर लेंगे और जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर होगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि देन शो दैट 7x, तो देखा जाए तो ये रेशो डली हुई है, ये रेशो डली हुई है, ठीक है, ये रेशो डली हुई है, ये रेशो डली हुई है, तो रेशो मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो अब a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू x रेशो y रेशो z, ठीक है। अब नीचे हमने लिख लिया कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z। अब इसके लिए वैल्यू पुट करके आपने फर्दर कर लेना, ठीक है। जो मुश्किल क्वेश्चन होंगे मैं कवर कराता जाऊंगा, तो इससे सारे क्वेश्चन आपने कवर कर लेना है, ठीक है। तो वीडियो काफी लेंथी हो रही है, वरना मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन डिटेल समझाता, तो आप लोगों ने इनको कवर कर लेने, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर ये नोट्स में सेंड करूंगा, तो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और काफी बच्चे इनबॉक्स में आके नोट्स मांग रहे होते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जो है वो बेसिकली जो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर स्टे ट्यून्ड है, इंशाल्लाह उसके अंदर जो भी नोट्स होते हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, ठीक है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। और अपने जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय से आगाह करनी है कि आपकी पेपर की प्रिपरेशन कैसी है और कितनी है, ठीक है। और जो जो बच्चे फर्दर जो है नेक्स्ट जो है वो क्लास जो पेपर आ रहे हैं कमिंग पेपर, उनके लिए हमसे जो है वो इसी तरह मतलब नोट्स और उसके साथ साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हम जो है वो एक पेड वर्जन रखेंगे, ठीक है, क्लासेस का। तो उनको अंदर हम क्लासेस के अंदर समझाएंगे, तो जो इंटरेस्टेड है वो हमसे रब्ता कर सकता है।